श्री गुरु माणिकनाथ सर्वजन कल्याण सेवा संस्था दिल्ली के हम सभी कार्यकर्ता बंधु उत्तराखंड देवभूमि से के जो हमारे आस्था के स्थल हैं उन पे श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी भक्तों से हमारी प्रार्थना है। बोलो श्री गुरु माणिकनाथ धाम की बाबा माणिकनाथ की जय हो। धन्यवाद। आप सभी साथियों को सादर नमस्कार। उत्तराखंड की हरियाली और हरे भरे पहाड़, गुनगुनाती शीतल हवाएं, कलकल करती यहाँ की बल खाती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जहाँ तक नजर जाए केवल हरियाली ही हरियाली नजर आती हैं। यहाँ गर्व से सीना ताने खड़े पहाड़ों की मुस्कुराती चोटियाँ किसी का भी मन मोह लेती हैं। ऐसे में अटखेलियाँ करते बादल, दूर दूर तक जहाँ भी नजर जाए केवल कुदरत की खूबसूरती ही नजर आती हैं। वैसे तो देखने में हर पहाड़ एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन पहाड़ की अपनी एक अलग पहचान होती है। उत्तराखंड की खूबसूरती वैसे भी दुनिया भर में मशहूर हैं। अगर कुदरत के अनछुए पहलुओं को जानना और समझना हो तो वह जगह है हमारा उत्तराखंड। चारों तरफ घने जंगलों से घिरे पहाड़, और ऐसे में शाम को जंगल के बीच बैठकर कोई भी कुदरत से बातें कर सकता है। पेड़ के पत्तों से जब हवा टकराती है तो मानो संगीत की स्वर लहरी वातावरण में गूंजने को उठती हैं। रोजाना की टेंशन और प्रदूषण से कुछ दिनों के लिए राहत की दरकरार हो तो उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का दीदार आप जरूर करें। तो आज साथियों मैं जा रहा हूँ श्री गुरु माणिकनाथ जी के मंदिर व गुफा दर्शन के लिए। तो कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो आज बढ़ते हैं आगे। यह है दोस्तों मेरा गांव बनचुरी। और यदि मैं आज के सफ़र की बात करूं तो हम यहाँ से होकर के जाएंगे इन पहाड़ियों को पार करते हुए। काफ़ी लंबा आज का हमारा यह सफ़र है, और यहाँ कहीं जंगलों से दूसरी ओर आज का हमारा मंजिल है। तो इन पहाड़ियों को पार करके, इन घने जंगलों को पार करके, इन पहाड़ियों के पीछे आज की हमारी मंजिल है। तो काफ़ी लंबा आज का हमारा यह सफ़र होने वाला है। एक बार मैं वापस लाता हूँ आप लोगों को। और लगभग 9 से 10 किलोमीटर आज हम चलने वाले हैं। तो काफ़ी सुहावना आज का हमारा यह सफ़र होने वाला है। तो आप लोग साथियों हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं तीसरे पड़ाव में। तीसरी बार हमने ये विश्राम का स्थल यहाँ पर ढूंढा है। और यदि मैं प्राकृतिक सौंदर्य की बात फिर करूं तो बांज का जंगल खत्म हो चुका है, और इधर काफल और बुरांस के जंगलों के बीच हम इस टाइम बैठे हुए हैं। तो काफ़ी थकान सभी को हो चुकी है, जल ग्रहण सभी ने कर लिया है, और लगभग इसमें से 50% सदस्यों का कहना है कि हमें बहुत तेज भूख भी लग चुकी है और ये खाने की तैयारी में, लेकिन हमने इन्हें रोक के रखा हुआ है। और मैं चाह रहा हूँ कि जब तक हम अपने गंतव्य तक सही सलामत न पहुँचे तब तक कोई भी जल के अलावा कुछ भी चीज़ ग्रहण ना करे, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, तब चाहे खाने की बात करें। और यदि मैं थकान की बात करूं तो वास्तव में मेरे साथ जितने भी बैठे हुए हैं सबके कपड़े गीले हो चुके हैं। और यदि मैं मौसम की बात करूं तो मौसम आज बिल्कुल सुहावना है, कोई धूप भी जंगलों के बीच हमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बिना धूप के भी पसीने से सब तरबतर हो चुके हैं। इतनी थकावट आज हमारे अंदर है, लेकिन एक नई उल्लास भी है, एक नई उमंग सबके अंदर भरी हुई है। तीसरी बार जब हम बैठे हैं तो कोई भी 2 या 3 मिनट से ज़्यादा बैठने को तैयार नहीं है। अपने गंतव्य की ओर अग्रसर
सभी लोग बढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों आगे। वाह, तो साथियों पहुंच चुके हैं हम लंबे सफ़र के बाद, और देख सकते हैं यहाँ ऊपर कितना अच्छा तप्पड़ है। हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर रुक सकता है। हेलीकॉप्टर दिखाना चाहूँ आप लोगों को, ठीक हमारे सर के ऊपर हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है। काफ़ी थकान भी लग चुकी है हमें। 2.5 से 3 घंटे, 3 घंटे से ऊपर हम चले आ रहे हैं बनचुरी गांव से मानिकनाथ। पर हमें खुशी भी हो रही है, आखिरकार हम पहुंच गए। मंजिल हमने हासिल कर ली है अपनी। जब हमको पहुंचना चाहिए था यहाँ पे, पहुंच चुके हैं। पहुंच चुके हैं हम। कैसा लग रहा है मानसी? अब बहुत अच्छा लग रहा है हमें। कितना अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है कि बताएंगे। काफी काम आए हैं भाभी की मेहनत। यहाँ पे चप्पल टूट गई, चलते चलते यहाँ पे चप्पल टूट गए थे। वो तो शुक्र बना, एक जोड़ी हमने चप्पल खिला रखी थी। क्यों आगे हेलीपैड के बाद अब हम नीचे जाना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि मंदिर यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। और यदि मैं रास्ते की बात करूँ तो काफ़ी सुंदर रास्ता आप लोग देख सकते हैं, पहाड़ियों और जंगलों के बीच। अच्छा, कितनी दूर होगा भाई साहब यहाँ से? लगभग 300 मीटर। तो बढ़ते हैं आगे, और रास्ते आप लोग देख सकते हैं, कोई फिसले ना। सीढ़ी नुमा इस रास्ते, मिट्टी के रास्ते को बनाया गया है। और जहाँ भी हम नज़रें फिराएं वहाँ आप लोग भीड़ देख सकते हैं। कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं काफ़ी ऊंची चोटी पर पहुँचने के बाद। हेलो बड़ा जी, नमस्कार। तो ये आप लोग मंदिर समिति की तरफ से बनाने लगे हैं कि अपने आप से? मंदिर समिति की तरफ से। अच्छा, मंदिर समिति की तरफ से बना रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो कितने लोगों का भोजन बना रहे हैं आज आप लोग? क्या प्लान था? कम से कम 300 लोगों का प्लान था। ज्यादा हो सकता है पर कम नहीं है। अच्छा, तो जैसे मैं समय देख पा रहा हूँ 12:44 हो चुका है, तो कितने लोगों ने अभी तक यहाँ पर भोजन किया है? 300 आदमी ने कर दिया और अभी चल नहीं रहा लंगर। अच्छा, तो क्या संभावनाएं बनती कि कितने लोग अभी और भोजन करेंगे? कम से कम 50-60 आदमी और होंगे। पहले तो ज्यादा होंगे, नहीं तो जिससे ज्यादा होंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि अब संभावनाएं कम बन रही है कि लोग अब और आएंगे मंदिर दर्शन के? अब तो जो आ गए। अच्छा, अब तो मतलब खाने वाले हैं। तो बस 1 बजे के बाद आशंका कम है लोगों के आने की? हाँ, क्योंकि दूर है ना और बारिश का समय है। अच्छा, तो आपका गांव कहाँ है? हमारा गांव है नीचे कोटी। अच्छा, कोटी। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं श्री गुरु माणिकनाथ जी के मंदिर के मुख्य द्वार पर। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए।
मुझे लग रहा है पूरा देना हुआ। आज हम मंदिर के स्थान में आज हम गुरु माणिकनाथ की यात्रा में यहाँ पर आए हैं। ये एक दिव्य और भव्य यात्रा है। इस यात्रा का अलग ही महत्व है। इसमें हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने एक तपस्या उन लोगों की साल भर की है वो आज फलीभूत होती है और ये लोग वहाँ पर खूब प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे विद्यालयों में, हमारे क्षेत्रों में लोग जाकर के प्रचार करते हैं और अपनी क्षेत्र और अपनी मिट्टी से हम कैसे जुड़ें इसके बारे में इन लोगों का एक जो दिल्ली की एक संस्था है उससे ये चल रही है। और यहाँ पर ये हम गुरु माणिकनाथ के मंदिर को इस समय हम यहाँ पर आकर के उनके दर्शन कर पाए हैं और बहुत सुंदर नज़ारा है, प्रकृति का नज़ारा है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग घनसाली से आए हुए हैं। मैं उन सभी लोगों का और आपके इस ब्लॉग का जो आप चलाते हैं अपलायन से लेकर के अन्य जगहों पर आप जो आपका चलता है, मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कृष्णपाल भाई बहुत अच्छे ब्लॉगों के माध्यम से हमारे क्षेत्र को जो वीरान पड़ गए हैं, जिन जगहों के बारे में आदमी कल्पना नहीं कर रहा है, उन जगहों को आप लोगों को दिखाते हैं और उन लोगों से रूबरू करवाते हैं कि इन जगहों पर कैसे हम लोग पहुँचें, कैसे हम इन जगहों को संवारें। तो मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये मंदिर समिति का और इन समिति के सभी लोगों का जिन्होंने इतना दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ पर कर रखा है, मैं आप सब लोगों का भी बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर गुरु माणिकनाथ के मंदिर में कर रखी है। धन्यवाद। गुरु माणिकनाथ धाम, यह मंदिर मलेथा पिपलडाली मोटर मार्ग पर पौखाल व कांडीखाल के बीच में मगरों गांव से 4 किलोमीटर मोटर मार्ग से भैगुल पट्टी के कोटी गांव के ठीक ऊपर पहाड़ियों की ऊंची चोटी पर स्थित है। पुना कोटी गांव से 3 किलोमीटर पैदल खड़ी चढ़ाई व हरे भरे बांझ के जंगलों के बीच से होते हुए इन दुर्लभ उत्तराखंड की पहाड़ियों में, जिन्हें देवताओं व संतों का निवास कहा जाता है, पर श्री माणिकनाथ मंदिर एवं गुफा स्थित है। 9 नाथ 84 सिद्धों में श्री गुरु माणिकनाथ जी बालकनाथ जी के प्रिय शिष्य थे। गुरु माणिकनाथ धाम भगवान शंकर के परम भक्तों में से एक थे। गुरु माणिकनाथ जी, जिन्होंने अपनी घोर तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न किया और भगवान भोलेनाथ जी ने शिवलिंग के रूप में इस पवित्र गुफा में गुरु माणिकनाथ जी को दर्शन दिए। जो भी भक्त इस पवित्र स्थान पर श्रद्धा और भक्ति भाव से जाता है, उसकी इच्छा निश्चित ही पूरी होती है। बहुत ही सुंदर स्थान पर निर्मित ये धाम अत्यंत रमणीय है। कोटी गांव से 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यहाँ बाबा जी की गुफा शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी के द्वारा खोजी गई थी। यह यात्रा बाबा केदारनाथ की यात्रा के बाद दूसरी सबसे बड़ी यात्रा है। बाबा माणिकनाथ पर्चधारी बाबा हैं। पट्टी कोटी फैगुल बनचुरी डागर कोठार क्षेत्र के पर्चुधारी देवता हैं। बाबा की आज्ञा से आज भी इस क्षेत्र में लहसुन प्याज की खेती नहीं की जाती है। इस क्षेत्र में कभी भी सूखा नहीं पड़ता है। बाबा का प्रसाद है 1.25 मन आटे का रोट, जो बांझ के अंगारों में बनाया जाता है। बाबा की गुफा के ठीक नीचे पहाड़ी पर पानी का कुआं है, जो कि बड़ा अद्भुत है। आइए बाबा की यात्रा जरूर करें। गुरु माणिकनाथ की छाया में पल्लवित गांव कोटी मगरों में हर तीसरे साल में होने वाले आयोजन में के मान्यताओं के अनुसार प्रचलित 7 बहिनें डाकुनियों को हुणिया राजा द्वारा हारने की कोशिश की गई और जिन्हें बचाने उनके 2 भाई भी आए और उनको भी मार दिया गया और वहाँ 7 बहिनें एक बड़े पत्थर के नीचे गुफा में छिप गई। अपने प्रयास में असफल हुणिया राजा द्वारा अपने छल से अत्यधिक बारिश की गई
जिस कारण भूस्खलन से गुफा का मुंह बंद हो गया और वह सातों बहिनें धकुंडी मौत के मुंह में समा गई। इस प्रकार गांव के मेले में ही भाई बहनों का पुनर्मिलन होता है, जिससे दोनों भाई बहन स्पष्ट दिखाई देते हैं, तलवारों के साथ नृत्य करते हुए। इन सभी नृत्य में पहिया की पत्तियों का गुच्छा पकड़े हुए हुणिया राजा का पसवा भी साथ चल रहे होते हैं। तो पुनः नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गुफा के अंदर, जिस गुफा के अंदर बाबा जी ने तपस्या की थी, हालांकि हम पंडित जी से भी बात करेंगे, लेकिन मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। यही वह जगह है जो मैं आप तक आप लोगों को बता रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं काफी सुंदर पहाड़ी के बीच ये गुफा
का निर्माण किया गया है और किस प्रकार से किया गया होगा आप स्वयं समझ सकते हैं कितना परिश्रम इसमें लगा होगा। तो अब साथियों मैं जा रहा हूँ नीचे वाले परिसर में जहाँ पर कि भजन कीर्तन आरती चल रही है। ये है दोस्तों ऊपर गुफा और इस पगडंडी से होकर कोटी गांव के और पौखाल श्रीनगर के लोग अपने गांव पहुंचते हैं। मैं भी प्रयास करता हूं और दिखाता हूं आप लोगों को। यह रास्ता काफ़ी तंग है, हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रिल लगी हुई है आसपास। और यहाँ से नीचे आप लोग खाली देख सकते हैं। इस खाई में अगर कोई गलती से गिर गया तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा। तो काफ़ी खूबसूरत चट्टान पर यह मंदिर स्थित है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी गहरी खाई है और काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बांझ के जंगलों से भरी हुई यह पहाड़ियाँ। और एक बार मैं वापस ले चलता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग देख सकते हैं। क्या वाली मानसो आइसक्रीम वाले बंचुरी मिलते हैं। मैं आज यहाँ पहुँच गया। अच्छा, लोगों को आइसक्रीम का स्वाद लेने के लिए बड़ी चीज चिप क्या रहा है जरा थोड़ी स्वाद हुआ। और यहाँ पर दो व्यक्तियों के जाने के लिए जगह बनाई गई है। थोड़ा सा पहाड़ कच्चा रहा होगा, यहाँ पर भी दो व्यक्ति पास हो सकते हैं। चलो जरा आगे आगे चलो, हैं जाते हुए होएगी चाची खाए ली क्या खाए तुम आज? पूरी छोला। बहुत ज्यादा
तो दोस्तों हम काफ़ी लेट पहुँचे हैं 1 बजे के आसपास। तो सारे लोग यहाँ से दर्शन करके चले गए हैं, कुछ ही लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। और मैं लखपत सिंह भंडारी नेगी, ग्राम सभा कोटी और श्री गुरु माणिकनाथ सर्वजन कल्याण सेवा संस्था रजिस्टर्ड दिल्ली का संस्थापक एवं महासचिव आपका इस न्यूज़ चैनल का श्री गुरु माणिकनाथ सिद्धपीठ गुफा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो श्री गुरु माणिकनाथ जी हैं, ये नाथ संप्रदाय होता है। गुरु गोरखनाथ से 84 सिद्ध हुए, तो 84 सिद्धों में गुरु माणिकनाथ जी का भी नाम आता है। जो गुरु माणिकनाथ हैं, गुरु जो नाथ सिद्ध हैं, इनमें गुरु सब में नहीं लगा हुआ है। गुरु इनमें कुछ है, जैसे गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छेंद्र नाथ, और ये गुरु माणिकनाथ। नाथ कई हैं, बालकनाथ ऐसे हैं, लेकिन गुरु शब्द जो है, तो इनकी यहाँ इस सिद्धपीठ स्थल की बहुत बड़ी विशेषता ये है कि इन्होंने यहाँ पे तपस्या करी और यहाँ पे इनको सिद्धि प्राप्त हुई। ये सिद्धपीठ गुफा है उनकी, और ये भी पता नहीं इनका जन्म कहाँ हुआ और कब अवसान हुआ, लेकिन ये है कि ये शक्ति आज भी जो भगत जो इनके वो हैं, अपने मन वचन जो गुरु जी के वचनों का जो पालन करते हैं, जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना, मांस मदिरा नहीं खाना, लोभ अहंकार का त्याग कर दो, तो ऐसे भक्तों को श्री गुरु महाराज आज भी स्वप्न में आके निर्देश कर देते थे, कल आपके साथ क्या घटना घट सकती है और कल तूने कैसे सुधर के रहना। ऐसी कृपा होती। मैं क्योंकि मुझे 2-3 ऐसे मिले भगत कि जब हमने गुरु माणिकनाथ जी का काम शुरू किया, तो हमने 2 मूर्तियों की स्थापना करवाई है यहाँ पे, एक यहाँ और एक गांव में माणिकनाथ जी की। किस गांव में सर? अपने गांव ग्राम सभा कोटी में हमारा माणिकनाथ का मंदिर है, तो वहाँ पे हमने माणिकनाथ जी की मूर्ति की स्थापना के लिए दिल्ली से लाए थे, और कई गाँवों से होते हुए यात्रा आती है यहाँ पे 2011 में। उसके बाद हमने जो है, हमने देखा कि गांव के लोग जो हैं सब दूर दूर हैं, एक दूसरे से परिचय धीरे धीरे घट रहा था, तो हमने एक आयोजन किया, इसका मैती भेंट मेला नाम रखा, और हमने भी फिर बाबा की मूर्ति बनाई, एक चल मूर्ति जिसको बोलते हैं, उसको स्थापित नहीं करते हम, तो वो मूर्ति हम रखते हैं देहरादून में, और दिल्ली से हम आते हैं, पहले हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार में स्नान होता है, स्नान से फिर देहरादून में जाते हैं, देहरादून के जो भक्त हैं उनसे मुलाकात करके फिर भानियावाला, रानी पोखरी, और उसके बाद आगे आते चंबा। चंबा के बाद हम जाते हैं, किसी ने हमें कलेथ बुला रखा था अभी, फिर देवलसारी महादेव, फिर भद्रेश्वर महादेव, और महामंगलेश्वर मंदिर मगरों में हम आते हैं 27 मई को, और 28 मई को हमारी यात्रा वहाँ से महामंगलेश्वर मंदिर मगरों में है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा और यहाँ पहुँचती है। और आज हमने यहाँ पे मैती भेंट मेला रखा है, आपने देखा होगा, यहाँ पे भंडारे की भी व्यवस्था है। यहाँ से हमारा गांव लगभग 3 किलोमीटर है, और वहाँ नीचे पानी है, उससे ऊपर यहाँ पानी नहीं है। तो गुरु के भक्तों का इतना सहयोग रहता है गुरु जी के प्रति कि उनके सहयोग से हम जो ये प्रोग्राम यहाँ पे आप देखेंगे, पानी की हमारी टंकी भरी हुई है, 3-3 टंकियाँ पानी की भरी है।
यहाँ पे हम भंडारा करते हैं, लोग जो आते हैं सबके लिए भंडारा होता है और पूरे भजन गायक का सारा यहाँ पे इंतजाम करते हैं। तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि कल आप देहरादून से चले हैं हाँ। और अपने गांव कोटी पहुंचे हैं, हाँ। तो कोटी से गुरु माणिकनाथ जी की डोली किस समय उठती है, ताकि आने वाले वर्ष में जो कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है और लोग देख पाए और वो ठीक समय पर कोटी पहुंच जाए और डोली के साथ यहाँ मंदिर तक पहुंचे। तो कितने बजे आप डोली लेकर अपने गांव से सुबह चलते हैं? हमारी 27 मई को तो हरिद्वार से डोली आती है, रात को पहुंचती है मगरों में, महामंगलेश्वर मंदिर मगरों में शाम को 7 बजे। और तो उस दिन रात्रि में कुछ कार्यक्रम मगरों में रखा जाता है? हर आपके जगह गांव? कार्यक्रम होता है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ के भक्त जो हैं भजन कीर्तन वहाँ पे रहती कीर्तन मंडलियाँ रात भर 7-10 बजे 11-12 बजे तक भजन कीर्तन चलता है। फिर सुबह 6 बजे हम 4 बजे उठ के अपना स्नान करके फिर यात्रा हम मगरों से स्टार्ट कर देते हैं माणिकनाथ के लिए। 6 बजे आते ऊपर आते यहाँ 9 बजे पहुँचते। इतना धीरे क्योंकि पालकी का आना पड़ता है, तो आपको रास्ता तो दिख ही दिया होगा, आप आए हैं तो अभी काफ़ी दुर्गम मार्ग है, बहुत चढ़ाई है, तो धीरे धीरे भक्त आते हैं और 10 बजे तक यहाँ पूरा हमारा सेट बैठ जाता है यहाँ पे प्रोग्राम। और हमारा 2 बजे तक का प्रोग्राम रहता है ताकि जो दूर दराज के लोग आते हैं वो टाइम पे अपने घर भी पहुँचे, इसलिए हमने ये व्यवस्था करी है। और साल में एक बार जो लोग हम मिलते नहीं, यहाँ आके हम मिल भी जाते हैं, एक दूसरे का चेहरा ही देख लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। हाजिर देखने ये तो टाइम ही नहीं है किसी को। तो इस कार्यक्रम में सर आप लोगों को जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त होता है? बिल्कुल, हमारे जो विधायक जी हैं शक्तिलाल शाह जी ने अभी ये दुर्गम मार्ग था, जब हमने यात्रा शुरू करी थी तो नीचे ये रेलिंग आप देख रहे हो, ये रेलिंग जो लगा रखी है, ये पहले उन्होंने 3.5 लाख रुपए उसके लिए दिए। फिर उन्होंने इसको समतलीकरण के लिए दिया है 3 लाख रुपए समतल करने के लिए, जहाँ पे हम अपना मैती भेंट मेला भजन कीर्तन का प्रोग्राम कर रहे हैं। और अभी जो गुरु भक्त हैं सब ने इकट्ठे मिलके इस पे एक कथा भवन का निर्माण कराया है। इसका खर्चा 6-6.5 लाख रुपए आ रहा है। एक कथा भवन बना दिया है, एक हमने यहाँ पर भोजनालय बना रखा है ये ऊपर, और नीचे एक गेट बना रखा और समतल आने वाले भक्तों को कोई कष्ट न हो यहाँ पे भक्तों को। यही हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बाबा के भक्त आ रहे हैं उनको सुविधा मिले, इतना कष्ट वो झेल रहे हैं तो उनको कोई कष्ट न हो। तो मंदिर समिति मंदिर के अगले वर्ष के लिए नव निर्माण के लिए आपने क्या सोचा है? हाँ, इसके श्रृंगार के लिए? हाँ, बिल्कुल। हमारी जो संस्था है, जो हमारे गुरु भक्त हैं, हमारी एक टीम है जो हम आपस में 25-30 आदमियों की टीम जो है, सब दूर दूर हैं, कोई बम्बई है, कोई कहीं है। तो आजकल व्हाट्सएप में अच्छा है कि ग्रुप कॉल होती है और उस पे एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान करके अभी हमारा एक ध्येय है। एक तो हमारा ऊपर हेलीपैड है, वो आधा बना हुआ है ऊपर, उसको हमने पूरा बनाना है। हेलीपैड को हम पूरा करेंगे उसको, ताकि उसमें जो है हेलीपैड उतरे। दूसरा हमारी इच्छा है कि यहाँ चौरी कुएं में है, वो माधो सिंह भंडारी के पिताजी कालू भंडारी के नाम की जगह है, वहाँ पे प्रसिद्ध है वो जगह, उन पे विशेष घटना घटी थी वहाँ पे चौरी कुएं, तो वहाँ तक हम रोड लाएंगे। ये हम विधायक जी से बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रखे कि आपने यहाँ तक रोड पहुँचानी है। और धीरे धीरे फिर हमने सोचा कि यहाँ पानी भी लाएंगे, बिजली लाएंगे, पहले बिजली आएगी फिर पानी आएगा। ये बाबा जब चाहेंगे तो सर, जो घटना आप कह रहे हैं कि माधो सिंह भंडारी जी के पिताजी कालू भंडारी जी के साथ कुछ घटना घटी है जी, तो उस बारे में थोड़ा सा आप जरा देखिए। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना कि कालू भंडारी, हमारे गांव को कालू की कोटी भी कहते हैं, इसको कालू की कोटी, कालू की कोटी, कालू भंडारी, माधो सिंह भंडारी जो पिताजी थे, तो कहते हैं वही जो है बाबा माणिकनाथ को इधर उन्होंने सबसे पहले पुजारी वही थे माणिकनाथ के। जो इस माणिकनाथ के पुजारी यहाँ पंडित नहीं है, इसके पुजारी माणिकनाथ है, वो भाई भंडारी है, इसके पुजारी भंडारी होते हैं और ये इनको रावल बोलते हैं। और यहाँ अभी आपको दिखेगा एक नाद है चांदी का बना हुआ, माधो सिंह भंडारी ने दे रखा है यहाँ। और नीचे जहाँ चौरी कुएं लोग बोलते हैं, एक बार क्या हुआ कि माधो सिंह भंडारी बहुत भक्त थे गुरु जी के, कालू भंडारी भी थे, तो बोलते हैं वहाँ पर जो है जो चौरी कुएं में वहाँ पे इनको बहुत भूखे प्यासे रहते थे। उस समय तो कहाँ था, आज तो सब चीज़ है, फैसिलिटी है, उस समय तो अन्न भी नहीं था, भूखे रहते थे यहाँ पे, भूखे प्यासे।
तो वहाँ पर जो जाते थे वहाँ पर गए तो उनको भूख लगी, तो उनको गुस्सा थोड़ा मन में आया होगा कि बाबा मैं इतना कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो उनके सामने बोला एक खीर की कटोरी प्रस्तुत हो गई। अब वो बोला कि इतने से क्या होगा मेरा, तो उनको आवाज़ सुनाई दी, तो खा तो सही। वो खाते रहे, कटोरी खत्म भी ना हुए, वो खाते रहे, कटोरी खत्म नहीं हुई। लास्ट में उन्होंने कटोरी उलट कर दी। तो बोला उस दिन से उन पे बोला बल्कि अब तेरा यार आगे जो है तेरे साथ अच्छा नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ बोलते हैं। हम तो यही सुना है वहाँ पे लोगों से। और बाबा की एक और बड़ी विशेषता है, यहाँ पे पानी की कुई है पर सामने बगल में, उसमें कोई ऐसा ही भक्त जाएगा, समर्पित गुरु भक्त जाएगा जिसने लहसुन प्याज छोड़ा रहता है, मांस मदिरा नहीं खाता है, वो गुफा है अंदर, उसके अंदर जाके वहाँ से पानी लाते हैं, तब ये रोड बनता है बाबा का। बाबा को यहाँ पे जो भोग लगता है वो रोड से लगता है। आप बाद में आए होंगे, वहाँ रोड बनते, इतने बड़े बड़े रोड अंगारों में, वो अंगारा है वहाँ पे, वो अंगारों में रोड बनाया जाता है और उस रोड का भोग बाबा को चढ़ता है। कितने पाउंड का किलो का बनता है सर रोड? पहले बोलते थे सवा दोण का मतलब 40 किलो के लगभग एक रोड बनता है। उसमें जो रोड होता है वो गुड़ हो गया, आटा हो गया, और उसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मेनली जो है गुड़ और आटा, थोड़ा बहुत घी डाल के उसको बनाते, अंगारों में पकाते हैं और फिर भोग चढ़ाते हैं। यहाँ का प्रसाद ही वही है। तो रोड फिर सारे जितने भक्त यहाँ पे आएंगे, हमारी संस्था ने यहाँ पे ऐसे ऐसे गुरु भक्त है ना, वो सुबह आ जाते हैं। अब इनको मैंने बोला ना तुम नीचे नहीं आए, तो ऐसे ही ये हमेशा ही हमारे पवार जी हो गए, आज मनमोहन नेगी जी हैं, दोनों भी यहीं लगे रहे, वो नीचे नहीं आए और हम नीचे रहे, हम यहाँ नहीं आए। हमें ये पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, हम वहीं बिजी हैं, ऐसे रहता है सब बिजी। तो ये बाबा की कृपा है, उन्होंने, उनके चरणों की कृपा। हम तो है नहीं किसी लायक, लेकिन उनकी कृपा से हम इतना, हमको लोग जान भी रहे हैं, पहचान रहे हैं, हम तो ये तो बहुत बड़ी कृपा मांगते। तो सर जो गुफा आप बता रहे हैं, तो उस गुफा तक पहुंचने के लिए हमें कहाँ से और कौन सा रास्ता लेना? कोई जी, पानी की और कोई यहाँ से कितनी दूर है जिसमें कि यहाँ आप पे कह रहे आधा हैं कि- किलोमीटर है नीचे। अच्छा, बिना लहसुन प्याज खाए हुए व्यक्ति उसमें जा सकता है, हाँ। उसमें प्रवेश कर सकता है। हाँ, वो तो जाएगा। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर नीचे जाकर के हाँ, वो गुफा है। बहुत पहाड़ है, ऐसा पहाड़ है, ऐसे नहीं जा पाओगे, नीचे गिर जाओगे। अच्छा, आप बताओ यहाँ चले जा तो सकते वो गुफा किस लिए फेमस है? जहाँ माणिकनाथ जी ने तपस्या की है? ना 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 जी, तपस्या तो ये बताते, ये यहाँ पे बगल वाली है जो वहाँ एक ऐसा देखो, वहाँ पर वहाँ बोला पहले संगल से जाता था जो जोगी, ऐसे बोलते थे हमारे को, हमने तो अच्छा। देखा नहीं, लेकिन जी। बोलते कि वहाँ मान्यता है। मान्यता है कि वहाँ अंदर होगा कुछ, हमने देखा नहीं है क्या वहाँ। जी, ठीक है, हमने भी सुना है कि वहाँ वो तपस्या करते थे, वहाँ बैठ जाते थे, तो कई दिनों तक भगवान का ध्यान करते थे, तो कभी यहाँ आते थे। और ये भूखे प्यासे बताओ क्या सिद्धि थी वो, यहाँ ना पानी ना अन्न ना कुछ, और यहाँ भूखा प्यासा पता नहीं हवा से जीवित रहे, कैसे उनको शक्ति मिली। और इस बाबा की एक और वो है, इनका स्त्रियों से परहेज है। स्त्री जो है आपको यहाँ से अंदर नहीं जाएंगी, ये हमने वो लगा रखा है यहाँ पे रस्सी, जिससे अंदर स्त्रियाँ नहीं प्रवेश कर सकती। यहाँ इनका एक और भी मान्यता ये है, मैं ये समझता हूँ कि जो सिद्ध लोग होते हैं ना, वो प्रण करते हैं कि मैं ये काम अपनी सारे जीवन भर नहीं करूँगा, तो उन्होंने स्त्रियों से परहेज का अपना प्रण करके सिद्धियाँ, इस तरह से सिद्धियाँ मिलती हैं। कोई नहीं बोलता, कोई बोलता मैं पानी नहीं पीऊँगा, किसी का देखा होगा आपने हाथ खड़ा ही रहता है। ये जो सिद्धू लोग होते हैं सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, हठ योग जो होते हैं, तो इस तरह से ये सिद्धियाँ वाले। ये बाबा गुरु माणिकनाथ जी का शिवलिंग है, ये कहते हैं ये यहीं उपजित हुआ है, और जब यहाँ पे प्रोग्राम होता है तो बोलते हैं ये थोड़ा बड़ा सा दिखता है। ठीक है जी। और ये मूर्ति जो है ये स्थापित करी है श्री गुरु माणिकनाथ सर्वजन कल्याण सेवा संस्था दिल्ली ने वर्ष 2011 में। ऐसी मूर्ति जो है गांव में स्थापित कर है। और यहाँ पे चंदन का टीका और चावल और आपको जो है अक्षत वो लगेंगे, और यहाँ रोट मिलेगा भोग वाला, वो जो हमने रोट होता है आटे और गुड़ का रोट, भाई यही यहाँ का प्रसाद है। ठीक है जी। ये नाद मैं कह रहा था आपसे, ये नाद है, ये नाद बोलते हैं, ये माधो सिंह भंडारी ने यहाँ जो है भेंट किया है। ये माधो सिंह भंडारी ने यहाँ माधो सिंह भंडारी
और भी कई सामान था, वो तो अब भांडे बर्तन कई थे वो कम हो गए। बाकी श्री गुरु माणिकनाथ सर्वजन कल्याण सेवा संस्था दिल्ली के हम सभी कार्यकर्ता बंधु उत्तराखंड देवभूमि से के जो हमारे आस्था के स्थल हैं उन पे श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी भक्तों से हमारी प्रार्थना है कि हमारी संस्था के द्वारा हर साल 28 मई को श्री गुरु माणिकनाथ धाम में यहाँ पर जो है 9 बजे से लेकर 2 बजे तक भव्य देव स्तुति कार्यक्रम, भंडारे का कार्यक्रम और मैती भेंट मेला का कार्यक्रम यहाँ पर होता है। तो हम आप सबसे चाहते हैं, निवेदन करते, प्रार्थना करते हैं कि आप हर वर्ष यहाँ आए, और यदि कोई भक्त हमारे साथ हरिद्वार, देहरादून, भानियावाला में जुड़ना चाहे तो वहाँ जो है हरिद्वार में जो है हम हरिद्वार से हम प्रातः 4 बजे यात्रा अपनी शुरू करते हैं। बाबा की पालकी मूर्ति यात्रा, उत्सव मूर्ति हमने उसका नाम रखा है। और भानियावाला, आपके चंबा, नई टेरी, देवलसारी और महामंगलेश्वर मंदिर में हम पहुंचते हैं रात 27 को, और 28 को हमारी यात्रा 6 बजे सुबह प्रातः चालू होती है और फिर यहाँ पहुंच जाती है शाम को। सुबह दिन में जो है यहाँ पे प्रोग्राम होता है, फिर अभी 2 बजे हमारा प्रोग्राम समापन होगा और हम घर जाएंगे। तो इसलिए इस प्रोग्राम में आप आइए। हमारा फ़ोन नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं श्री गुरु माणिकनाथ धाम यूट्यूब में। हाँ, 9818668246 हम आपके यहाँ व्यवस्था कर सकते हैं। नीचे गांव में करेंगे, यहाँ तो व्यवस्था करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर से तो हम ही पानी यहाँ लाते हैं। ऊपर व्यवस्था बहुत मुश्किल होती है, लेकिन गांव में हम पूरे रहने की व्यवस्था कर देंगे, आप लोग आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री गुरु माणिकनाथ धाम की, बाबा माणिकनाथ की जय हो। धन्यवाद। और ये है दोस्तों गुरु माणिकनाथ का सेल्फी पॉइंट। तो काफ़ी देर से मैं देखने का प्रयास कर रहा था, काफ़ी लोग यहाँ पर सेल्फी खींच रहे थे। तो एक बार मैं दिखाता हूँ यहाँ से किस प्रकार का व्यू इन पहाड़ियों का आ रहा है। तो अगर मैं इस तरफ आप लोगों को दिखाऊं, ओहो, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। फोटो शूट करने के लिए हिमांशु चला गया है काफ़ी दूर। वीडियो तुम हटा दो।